नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे अपने न्यूज़ एनालिसिस का एक ढर्रा है जिसमें हम लोग कोई चीज़ को इन्फ्लेट करके नहीं बताते हैं, इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन देना नहीं भूलिए। आज मैं मिडिल ईस्ट की बात करना चाहता हूँ। मिडिल ईस्ट की जो हालत है या इस दुनिया में जिस तरह से अभी मिडिल ईस्ट की हालत कर दी गई है, जिसमें मैं एक चीज की घोर निंदा करता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पे बच्चों, महिलाओं और जो दोषी नहीं है उनकी जाने जा रही हैं, वो मंजूर नहीं है। ये बात सही है कि कहीं पर भी यदि किसी के बच्चे पर अटैक होगा, उसको उठा के ले जाएगा, उसको नग्न घुमाएगा, उससे रेप होगा, उसको यूज करके किसी देश को तंग किया जाएगा, तो वो कोई भी देश हो वो अपनी रक्षा जरूर करेगा। जिस तरह से इजराइल में 7 अक्टूबर की घटनाक्रम हुई, जिसमें लोग पैराग्लाइड से उतर के हुड़दंग मचा के और जिस तरह का कत्ले आम मचाया था, मेरे अनुसार से वो जेनोसाइड का लेवल 1 था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसका रिवॉर्ड आएगा। यदि देखा जाए तो हमास हो या हिजबुल्ला हो या हुती हो या इराक रेजिस्टेंस फोर्स हो, सारों के पीछे में हमारे ईरान के चंद ऊपर टॉप के लोग बैठे हैं जो इजराइल के मिडिल ईस्ट के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाए हुए। इट्स अ प्रॉब्लम। और जिस तरह से अभी इजराइल कोहराम मचा रहा है और बार बार ईरान ये कह रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, इसका ये किया जाएगा, और ईरान ने जिस तरह से पहले इजराइल पे रॉकेटों की वर्षा की थी, उसमें हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व था, हुती भी था, हमास भी था और ईरान भी था। वो तो किस्मत समझिए कि अमेरिका ने रोक दिया, नहीं तो मिडिल ईस्ट में तो वॉर हो जाता। लेकिन क्या लगता है आपको, ईरान ने अपने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर कोई बदला लिया? क्योंकि उनको पता है कि यदि हम सीधे भिड़े तो तख्ता पलट हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूं इराक के उन चंद डिसीजन मेकर्स को कि भाइयों और बहनों, यदि लड़ना है ना तो सीधे जाके इजराइल पे बम फोड़िए, उसकी सेना पर बम फोड़िए। उनके उनके बच्चों को क्यों मार रहे हो और वो लोग आपके बच्चों को क्यों मार रहे हैं? लड़िए ना आमने सामने। लेकिन ईरान में सुप्रीम लीडर जी के पास वो ताकत नहीं है। ये सच्चाई है। वो प्रॉक्सी वॉर है, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। आपको नहीं लगता? इट नीड्स टू स्टॉप समवेयर। द क्रोकोडाइल हेड नीड्स टू बी चॉप्ड आउट।
maintain peace on the both side of the border, to save life of kids and ladies and innocent people. They have the right to live peacefully, go to office peacefully, pray peacefully. But as of now, they are on the mercy of Iran. If you think the same line or if you think the otherwise, please text, please comment, and take this as a criticism for those people who are directly or indirectly involved in killing innocent people, ladies, kids, and gents. साथ दीजिए, धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना